नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सोशल मीडिया के अंक में। आज 2 अक्टूबर का दिन 10 दिशाओं की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और हर्षोल्लास वाला है। आज दशहरे का पावन अवसर है। जय माँ दुर्गे दुर्गा विसर्जन है और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। वही बस नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके लिए कहा जाता है, दे दी हमें आजादी न बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और वो प्रधानमंत्री जो एक इतिहास बन गए, लाल बहादुर शास्त्री, आज के दिन उनका भी जन्म दिवस है। उन्होंने भी बहुत कीर्तिमान किए हैं और अगर कहा जाए जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज्यादा ऑनेस्ट डेडिकेटेड वो रहे हैं। इसी से शुरू करता हूं मैं। इसी पर दो पंक्तियां। होती विजय सत्य की, सदैव यही है रीत, राक्षस पे पुण्य की, हो असीमत प्रीत, अपने अंदर के हर नकारात्मक को जलाओ, विजय दशमी मनाओ और खुशियां फैलाओ। देश के अलग अलग भागों की तरह जम्मू में भी हर जगह, ना केवल जम्मू जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो नहीं, लद्दाख की बाद में मैं बात करूंगा आपसे, वहां पूरी तरीके से हर्षोल्लास मनाया जाए। जम्मू का जो मुख्य आकर्षक होगा वो सनातन धर्म के द्वारा आयोजित जो दशहरा है, परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा। और जम्मू डिवीजन के 10 जिले और कश्मीर के सभी 10 जिलों में बहुत शान शौकत से ये मनाया जाएगा। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल कहा, कई समाचार पत्रों ने, हिंदी अंग्रेजी के दोनों ने प्रधानमंत्री की बातों को लिया है और उसमें मुख्य जो पंक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है, नए संकल्पों को लेकर अगली शताब्दी की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी के स्वयं सेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ शताब्दी वर्ष जैसा अवसर देखने को मिला है। कल इस तरह प्रधानमंत्री दिल्ली के जहां आरएसएस का कार्यालय गए हैं, बहुत से कार्यक्रम हुए हैं और बहुत से भी और कार्यक्रम होंगे। चूंकि संघ एक और 100 वर्ष के बाद अब संघ आगे करेगा, वो एक और इतिहास बनेगा 100 वर्षों में जो उन्होंने बनाया उसके बाद। आइए अब हम खबर करते हैं बर्फीले रेगिस्तान लेह लद्दाख की। वहां जो कुछ भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे और उसमें कहीं ना कहीं से मंथन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए बर्फीले रेगिस्तान लेह के राज्यपाल ने कहा है, उन्होंने एक कविंदर गुप्ता जी ने एक आह्वान किया है लद्दाख वासियों को कि केंद्र से जो वार्ता होनी है उसमें वो ना उन्होंने की है, हम नहीं करेंगे, उस पर पुनर्विचार करें। ये उनका उन्होंने एक अपील की है और इस अपील में बहुत सकारात्मकता है। अब देखते हैं क्या उपराज्यपाल की बात श्री कविंदर गुप्ता की संगठन जो मानेंगे। मगर आज सारे ही समाचार पत्र अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, संभवतः उर्दू में हो, हमारा थोड़ा दुर्भाग्य है, उर्दू में थोड़ी कम आती है। देश विदेश के समाचारों में, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुख है, उसमें सब में लद्दाख की आज खबरें कईयों ने पहले पन्ने पे ली है, कईयों ने 3 पेज पे ली है। उसमें गीतांजलि अंगमो जो उनकी पत्नी है, जिन्हें इस समय जोधपुर जेल में रखा गया है, उन्होंने कहा है कि हमें परेशान किया जा रहा है, गीतांजलि अंग ने कहा है। और उन्होंने ये शब्द लिखकर एक पूरा विस्तार बनाकर हमारी देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। और उधर और भी जो खबरें अलग अलग समाचार पत्रों, स्टेट ऑनरिंग अस, यही एक अंग्रेजी अखबार ने इसको अपनी लीड लिया है, एस वांट टू अपील टू द, सारे के लिए ये किया है। इसके बाद कुछ और समाचार पत्रों में जो कुछ किया है, कुछ संकेत मिलते हैं। तो इस समय बर्फीले रेगिस्तान में एक आक्रोश की ज्वाला है। वो केंद्र सरकार कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा कि इसमें ठंडक आ जाए, क्योंकि लेह लद्दाख वासियों का एक अपना रिकॉर्ड है। हमें गर्व है हर लेह करगिल के निवासी पर। और हमने खुद देखा, चाहे करगिल की वार हो, 1962 की वार हो, चाइना के साथ कुछ भी हो, वो भारत के लिए बिल्कुल खड़े हैं, थंब की तरह। या आप कह लीजिए कि जैसे एक थंब बनता है, वैसे वो खड़े हैं। अनफॉर्चुनेट हुआ है
निश्चित तौर पर ये सभी को दुखदाई है। लद्दाख, करगिल हमेशा ही शांत प्रिय रहे हैं और मैं उसका खुद प्रमाण हूँ। जब करगिल वार हुई, वहाँ पर करगिल वासी भी जो थे वो पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ है, कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यहाँ तक कि कोई जो उनको खबर भी मिलती थी किसी तरीके से, वो सेना की इंटेलिजेंस कोर को करते थे। और अब कुछ दुर्भाग्य आप कह सकते हैं ऐसा। आपको याद होगा दर्शकों, एक और खबर पर मैं लगातार आपसे बात कर रहा था, वो था जो गुलाम जम्मू कश्मीर में इस समय आंदोलन पड़ा है, लगातार हम इसे 5 दिन से बता रहे हैं। उसमें जो है अब आज़ादी की मांग जो है कोटली मीरपुर से उठी है और यहाँ तक गुस्से में आक्रोश निवासियों ने 25 जवानों को जो पाकिस्तान के हैं उन्हें बंधक बनाया है और आज़ादी का मार्च निकाला है उन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो खुद ही हीरो बनना चाहते हैं, अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। मगर उन्हें नोबेल पुरस्कार की लिस्ट में ही नहीं लिया गया, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। पहले भी बहुत सी ऐसी हरकतें मैं कहूँगा कर चुके हैं कि अच्छे-अच्छे दोस्त जिसमें भारत भी है, उससे उन्होंने कुछ वीज़ा में बढ़ाकर कुछ और करके जो किया है, वो किसी को रास नहीं आया है। पर भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप सकते में है कि हमने तो एक तरीके का उन्हें घुड़की दी थी, मगर वो हमें उल्टी पड़ी। आप कह सकते हैं कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसमें कहावत मुझे याद आ गई, सर मुड़ाते ही डोनाल्ड ट्रंप को औले पड़े हैं, सर मुड़ाते उन्हें औले पड़ गए हैं। वैसे भी वो 70-75 साल के हो चुके हैं और कहा जाता है कि ऐसे 75 साल की उम्र में जब हो जाएं तो कुछ ना कुछ एक शब्द है, शायद बंदा कहीं सके आ जाता है। वो तो इतने बड़े राष्ट्रपति हैं, मगर उन्होंने जो कुछ किया है वो कई देशों को, भारत को मिलाकर जो है वो सही नहीं हो रहा है। डेंगू आ चुका है, हमें आपने डेंगू डेंगू से बचना है। यहाँ पर 1000 केस जो सामने आ चुके हैं। 10 सितंबर से 20 दिनों में 752 डेंगू के केस आए हैं। चलिए एक और खबर है, वो है कि पहली बार जैसे सेब पहली बार श्रीनगर से दिल्ली बाई ट्रेन गए, अब एक और नया कीर्तिमान हुआ है। आपने देखा होगा जो मारुति गाड़ी आती है, कोई और गाड़ी आती है, बड़े बड़े ट्रालों में आती है, कितना ही दिन उन्हें, चाहे वो दिल्ली से चलें, गुरुग्राम से चलें, कहीं और से चलें, लग जाता है यहाँ पहुंचने। आप अंदाजा लगाइए कि इस समय भी अगर कोई बड़ी गाड़ियां जिसमें मारुति या दूसरी गाड़ियां आती हैं वो आई होती तो ट्राले इनके सड़क पर खड़े होते, क्योंकि अभी भी जम्मू श्रीनगर राजमार्ग की स्थिति अभी ठीक नहीं है और ऐसे बड़े वाहनों को श्रीनगर पहुंचना, खास करके जम्मू से श्रीनगर, टेढ़ी खीर के समान है। इसलिए एक नया इतिहास बना है। भारतीय रेल ने 116 कारें मारुति सुजुकी की अनंतनाग तक इससे आई है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि भारतीय रेल ने एक और नया इतिहास रचा है। इससे समय की बचत होगी, कश्मीर घाटी में सामान पहुंच जाएगा। अब ये संकेत मिल गए हैं, कि प्रमाण मिल गए हैं और बहुत सी चीजें हैं बाई रेल आएंगी। और चूंकि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, हालांकि जो रास्ता मुगल रोड के उतना हम सेफ नहीं कह सकते, मेन जो रास्ता जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का, वो अभी भी मुसीबत में पड़ा है। तो इसलिए भारतीय रेल ने जो ये किया है, अपने आप में ये वाकई एक इतिहास बन गया है कि पहली बार हुई है कि मारुति कार 4 पहिया वाहन जो है वो बाई ट्रेन पहुंचे हैं। भारतीय रेल को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। आइए अगली बात करते हैं बाबा रामदेव। वो एक योग गुरु से बहुत बड़े बिजनेस बन गए और एक बात जरूर उन्होंने करी कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और उन्होंने इतिहास रचा है। बहुत से उसका आइटम है, हालांकि कई बार ज्यादा बोलने से उनको दिक्कत हो जाती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन्होंने फटकार भी लगाई है कि जैसे उन्होंने कुछ उदाहरण तौर पर रूह अफ़ज़ा है, वो घर घर की पसंद है, उन पर कुछ कटाक्ष किया है, कुछ और कटाक्ष किया है। उसमें खैर कानून सबसे बड़ा होता है और कहते 4 प्रजातंत्र के जो पहिए होते हैं उसमें माननीय न्यायालय सबसे ऊपर माना जाता है। कई बार फटकार लगाई है, मगर बाबा रामदेव ने कुछ बड़ा सकारात्मक काम किया है। खैर, प्रजातंत्र के प्रहरी के नाते बात है, अच्छा करेंगे, हम उनकी बात को बताएंगे। अगर वो गलत करेंगे तो हम जो गलत किया उसके बारे में बात ही करेंगे। बाबा रामदेव गोल्डन टेम्पल, दरबार साहब,
जिसके लिए एक शब्द कहा जाता है दरबार साहब के लिए, बाबा टल पक्कियां पकावे देवे कल। ये दरबार साहब पर हमें कहावत बनी हुई है। बाबा रामदेव गए, उनका बाकायदा वहां पर श्री मुनि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान सरदार धामी ने उनका सुस्वागतम किया। बाबा ने माथा टेका और उन्हें एक वीआईपी की तरह ले गया। आपको याद है, हम अगर अब जाएं तो संभवतः दरबार साहब में माथा टेकने के लिए हमें हो सकता है 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक लाइन में लगना पड़े। मगर बाबा रामदेव, चूंकि उनको जरूरत भी थी, उनको एक वीवीआईपी की तरह ले जाया गया और उन्होंने 1 करोड़ रुपया श्री हरमंदिर साहब को दिया है। उन्हें इस काम की भी शुभकामनाएं हैं। दुर्भाग्य देखिए कि जब ज्यादातर हमारे समाज में, यानी कि हिंदू समाज में, जब डेथ होती है तो हम उसे पंच तत्व में विलीन करते हैं। इसके बाद ज्यादा जो है वो जाते हैं अनंतनाग उनकी अस्थि विसर्जन करने। खैर जम्मू में तो आजकल हम अखनूर भी जाते हैं, और जहाँ तक सिख धर्म की बात है, कई कीरतपुर साहब भी जाते हैं। मगर एक दुखदाई खबर ये है, ये मुजफ्फरनगर से है, कि अस्थि विसर्जन लेकर एक परिवार जा रहा था। 6 आदमी गाड़ी में बैठे थे और वो एक बहुत जबरदस्त टक्कर हुई और उसमें 7 बैठे थे, 6 की वहीं मौत हो गई। एक युवक जो बच गया वो गंभीर है, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए लाया जा रहा है। आपको याद होगा, हमारे यहाँ के एक बहुत एजुकेशनिस्ट और एक आरटीआई कार्यकर्ता सुकेश खजूरिया अक्सर जहां सरकार की कोताहियों बात करते रहते हैं, उन्होंने रामनगर में कुछ साल पहले कुछ बच्चे मर गए थे और वो भी खांसी की दवा से, और उन्होंने पूरी तरीके से कोर्ट में इनको खींचा था। ऐसे ही जो केस है वो छिंदवाड़ा में हुआ है। 6 बच्चे जो है खांसी की दवाई पीने से उनकी किडनी चली गई और उनकी डेथ हो गई। कई और भी हैं। तो ये मुझे लगता है इस पर भी जो हमारे जम्मू के सुकेश खजूरिया है, ये कुछ ना कुछ इस पर भी नजर रखेंगे। बस दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं हम आपसे साझी करेंगे। नमस्कार।